मालिक के सजनवाजी प्यारे सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में ऐसा दौर है, ऐसा समय है कि इंसान भोगों के कीड़े बन गए हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इसी में खोए रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं। और इनसे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। नाम का सुमरन इंसान के अंदर आत्मबल देता है, रूहानी शक्ति देता है, और उस रूहानी शक्ति के द्वारा ही इंसान अपने विचारों पे काबू पा सकता है। इस समय मन और मनमति इंसान परमपिता परमात्मा से बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, परमानंद के लिए अगर कोई तरीका है तो वो तरीका प्रभु का नाम, उसके नाम का सुमरन है। और कितना आसान है, आप चलते, बैठ के, लेट के प्रभु का नाम लेते रहें। उसके लिए कोई अलग से जंगल पहाड़ों जाड़ों में नहीं जाना, उसके लिए कुछ अलग से भेष नहीं बदलना, उसके लिए कोई पैसा दान चढ़ावा नहीं देना। आप जैसे भी धर्म में रहते हैं रहिए, पर धर्म को मानते हुए ईश्वर का नाम जपें। घर में रहिए, जंगल पहाड़ उजाड़ों में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। घर परिवार में रहते हुए सुमरन कर सकते हैं। पर फिर भी जो इस घोर कलयुग में उस परमपिता परमात्मा और उसकी औलाद के लिए सारी दुनिया त्याग देते हैं, वो मालिक के प्यारे दोनों जहां में वो खुशियां लूटते हैं, वो परमानंद लूटते हैं जो कहने सुनने से परे है, जो दोनों जहां में कोई और ले नहीं सकता। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में यहां लोग स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। अपनी ईगो, अपना अहंकार उन्हें नजर आता और उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। जो इसमें मदमस्त हैं, इसी में खोए हुए हैं। तो ऐसे दौर में जो लोग प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं, ईश्वर के नाम से जुड़ जाते हैं, वही अपने इन सातों विकारों पे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया पे काबू पा सकते हैं। अन्यथा कभी कोई चोर हावी हो जाता है, कभी कोई चोर। इंसान अपने आप के बारे में कभी सोचता नहीं और दूसरों की कमियां निकालता रहता है। अपने अवगुणों की तरफ निगाह मारता नहीं, दूसरों के अवगुण नजर आते रहते हैं। तो अपने अवगुणों को दूर करो, और इंसान के खुद के अवगुण दूर हों, ये बहुत बड़ी बात है। खुद के अंतःकरण की सफाई हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अंतःकरण की सफाई तभी होगी ना जब दृढ़ यकीन हो, सेवा करे, सुमरन करे। क्योंकि सेवा सुमरन के बिना अंतःकरण की सफाई नहीं होती और मालिक का नूरी स्वरूप नहीं ठहरता। तो भाई, अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन पाना चाहते हैं, तो चलते फिरते, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमन किया करो। समय दो, सुन समाधि में बैठो, ताकि मालिक की दया में रहमत के लायक बन सको और उसकी तमाम खुशियों के हकदार बन सको।